पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में दुर्गा बाईम्मा जी ने गोरा जी को क्यों बुलाया था के बारे में बताऊंगी। 1932 में एक अजीब सी घटना घटी। एक दिन दुर्गा बाईम्मा जी के भाई नारायण राव जी गोरा जी के पास आकर कहा कि उनकी बहन दुर्गा बाई माँ गोरा जी से मिलना चाहते हैं। कब आना है अनुमति मांगा। इसके जवाब में गोरा जी ने कहा कि उनको यहाँ क्यों माना है, मैं खुद स्वयं उनसे मिलने आता हूँ। उन दिनों दुर्गाबाई जी का नाम दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध था। उनका नाम हर घर में प्रचार में था। मद्रास में नमक सत्याग्रह के समय उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। उन्होंने केवल 12 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित कन्या हिंदी पाठशाला को काकीनाडा में स्थापित किया। उन दिनों उनका नाम नागम्मा जी और झांसी लक्ष्मीबाई के समान लिया जाता था। तेलुगु क्षेत्र में आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं के प्रति जागरूकता लाने का भार केवल दुर्गाबाई नहीं उठाया, यह कहना अनुचित न होगा। 1921 से 1930 तक काकीनाडा उनके लिए कार्यक्षेत्र था। पति के इलाज के लिए दुर्गाबाई माँ जब मद्रास गए तो वहाँ के नमक सत्याग्रह का निर्वाह उन्होंने किया था। तब तक वे महात्मा गांधी जी के भाषणों के अनुवादक के रूप में और उससे बढ़कर कितनी भी समस्या होने पर भी हटकर हर समस्या का सामना करने वाली निडर साहसी महिला के रूप में तेलुगु देश में सुपरिचित थी। दुव्वूरी सुब्बम्मा जी और दुर्गाबाईम्मा से संबंधित अनेक वीरोचित कार्यों की कहानियाँ बहुत प्रचार में थी। दुर्गाबाईम्मा जी देखने में कैसी लगती हैं, ऐसी कौतूहलता स्त्रियों में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी हुआ करती थी। मथुरा की जेल में अंग्रेजों द्वारा दुर्गाबाईम्मा जी पर किए गए अत्याचारों का विवरण कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार के लिए विस्तृत रूप से उपयोग किया। ऐसी दुर्गाबाईम्मा जी ने गोरा जी को क्यों बुलाया था, यह हमारे समझ में नहीं आया। मुझे भी इस बात को जानने की कौतूहलता बढ़ गई। गोरा जी के घर वापस आने पर मुझे असली बात का पता चला। मथुरा की जेल में रहते समय उनकी सेहत पूरी तरह से खराब हो गई। मृत्युदंड प्राप्त कैदियों और पागल कैदियों के बीच में उन्हें अकेला रहना पड़ा। ऐसे समय में वे मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गई। उन्हें फिट्स भी आने लगे। इसलिए वे कुछ समय तक राजनीति से दूर रहकर अपने आप को किसी दूसरे कार्यों में व्यस्त रखने का निर्णय लिया। डॉक्टरों ने भी उन्हें शारीरिक और मानसिक शांतिपूर्ण वातावरण में रहने का सुझाव दिया था। वे काकीनाडा वापस आने के बाद इस बारे में बहुत विचार किया। उन्हें बचपन से ही अंग्रेजी सीखने की बहुत इच्छा थी, परंतु उन्हें अंग्रेजी पढ़ने का मौका नहीं मिला। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस समय का इस्तेमाल अंग्रेजी सीखने में लगाए। दुर्गाबाईम्मा जी जब मद्रास से नमक सत्याग्रह में भाग ले रही थी, तब रायवेल्लूरू मथुरा जेल में वह जब उन्हें रखा गया था तो यह इच्छा उनके मन में तीव्र होती गई। पर यहाँ उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। आज़ादी की लड़ाई में उनके पूरी जायदाद समाप्त हो चुकी थी। इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर हो जाने की वजह से पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च करने की हालत में वह नहीं थी। इसलिए उन्हें ऐसा गुरु चाहिए जो मुफ्त में पढ़ाई करवाए। तब तक वे राजनीतिक नेता रूप से प्रसिद्ध थी। इसलिए जो शिक्षा देगा वह राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से परिचित और इनकी भावनाओं से मेल खाने वाला होना चाहिए। अंग्रेज सरकार की नज़र में वह एक खतरनाक महिला है। इसलिए जो भी उन्हें शिक्षा देगा अंग्रेज सरकार की ओर से समस्या उत्पन्न होंगी। इसलिए इसके लिए तैयार होने वाला ही होना चाहिए। यह सब सोचकर दुर्गाबाईम्मा जी गोरा जी को इसके लिए चुना। उनके भाई नारायण राव जी गोरा जी के छात्र न होने के बावजूद भी पीआर कॉलेज में पढ़ा करते थे। गोरा जी द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी वह नारायण राव जी अपनी बहन को बताया करते थे। इस तरह से दुर्गाबाईम्मा जी को गोरा जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जैसे ही दुर्गाबाईम्मा ने अंग्रेजी सीखने की इच्छा गोरा जी के सामने व्यक्त की तो गोरा जी ने उसको स्वीकार कर लिया। दुर्गाबाईम्मा को गणित से बहुत डर था। उन्हें गणित के टेबल्स नहीं आते थे। अंग्रेजी उनको प्रारंभ उसे शुरू करनी थी। इसलिए बनारस मैट्रिक हो तो गणित से की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती।
इस तरह से दुर्गाबाई माँ के साथ हमारा परिचय बहुत ही कम समय में नज़दीकी रिश्ते में बदल गया। दुर्गाबाई माँ, उनकी माँ कृष्णवेणी जी, भाई नारायण राव जी और भाभी तिम्माबाई जी सब मिलकर रहा करते थे। दुर्गाबाई माँ के पति गुम्मिड़दल सुब्बाराव जी जमींदार परिवार से थे। सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने से उन्होंने कभी अपनी पत्नी को नहीं रोका और साथ ही साथ अपनी पूरी जायदाद इसके लिए उन्होंने खर्च कर दिया, क्योंकि वे दुर्गाबाई माँ से बहुत प्रेम करते थे। जिस किसी से भी वे मिलते मुस्कुराते हुए दुर्गाबाई माँ का पति हूँ कहते हुए अपना परिचय देते थे। वे इतने सौम्य व्यक्ति थे। आज के समाज में पत्नी की को गौरव देने वाले और उनकी प्रतिष्ठा पर खुश होने वाले पुरुष बहुत कम मिलते हैं। गौरा जी का अक्सर उनके यहाँ जाना और उनका हमारे यहाँ आना हुआ करता था। दुर्गाबाई माँ के साथ मुझे भी बनारस मैट्रिक लिखने के लिए गौरा जी ने प्रोत्साहित किया। पहले तो सोचा कि कर लूँ, लेकिन 3 बच्चों से यह असंभव है सोचकर मैंने छोड़ दिया था। दुर्गाबाई माँ मुझसे 3 साल बड़ी थी। उन्होंने अपने 23वें साल में अपने मैट्रिक की शिक्षा शुरू की। गौरा जी हमेशा कहा करते थे कि गिरिजन और हरिजनों की तरह महिलाएं भी अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर हर क्षेत्र में ऊपर आने पर ही समाज में आवश्यक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने दुर्गाबाई माँ को केवल बनारस मैट्रिक से न रोककर आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। गौरा जी की प्रेरणा से दुर्गाबाई माँ मैट्रिक के साथ अपनी उच्च शिक्षा के प्रति भी ध्यान केंद्रित किया, पर मैंने अपनी उच्च शिक्षा के प्रति बिल्कुल न होने की वजह से मैट्रिक के ऊपर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.